बिहार के पूर्व डीजीपी पेपर लीक मामले में हो गए एक्सपोज। सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक करने के लिए 10% लेते थे कमीशन। मोटी रकम लेकर प्रश्न पत्र छापने का दे दिया टेंडर। पेपर लीक करने के लिए मोटी रकम लेकर गाढ़ी कमाई कर बैठे। अब क्या होगा नीतीश कुमार का बड़ा एक्शन? छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के ऊपर क्या होगी बड़ी कार्रवाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपका होस्ट कुशाग। सबसे पहले स्क्रीन पर जिस चेहरे को आप देख रहे हैं उस चेहरे पर आप नजर डालिए और रूबरू हो जाइए। ये चेहरा है बिहार के पूर्व डीजीपी SK सिंघल का। ये वही चेहरा है जिसका बहुत पहले सिवान में चर्चा चली थी, जब सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन ने इन पर सिवान के पुलिस अधीक्षक रहते हुए हमला बोल दिया था और ये अपनी जान बचाने की खातिर एक टेबल के नीचे छिप गए थे। इसके बाद इनका नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा और फिर जब नीतीश कुमार ने बिहार का इन्हें डीजीपी बनाया तब भी ये काफ़ी चर्चा में आ गए थे, क्योंकि इनके बारे में कहा जाने लगा था कि ऐसे अधिकारी को सरकार कैसे डीजीपी के तौर पर बहाल कर सकती है जब वो अपराधियों से खुद डर जाता हो, और खास करके बिहार जैसे राज्य में जहां लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी संवेदनशील माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर में हम SK सिंघल की बात क्यों कर रहे हैं। तो जैसा आपने खबर की थंबनेल में देखा जिसमें हमने लिखा है कि ये कारण है पेपर लीक मामले का, तो आपको बता दें ये वही शख्स है जो सिपाही बहाली प्रश्न पत्र को लीक करने में जिसने अहम किरदार निभाया हो। जी हाँ, पूर्व डीजीपी SK सिंघल का नाम बिहार में हुए सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में एक बड़े पैमाने पर लिया जा रहा है। कारण है कि इन्होंने 10% कमीशन सिपाही बहाली के प्रश्न पत्र की छपाई के लिए जो ठेका दिया जाना था जिस प्रिंटिंग प्रेस को, उसके बदले में उस पूरे टेंडर का 10% कमीशन के तौर पर लिया। यह इतना बड़ा आरोप है जिससे न सिर्फ सरकार हिल सकती है बल्कि पूरे बिहार की थू-थू हो रही है। अब इस खबर की पुष्टि कैसे हुई? आपको एक अखबार का पृष्ठ स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जिसमें लिखा है भास्कर ब्रेकिंग सिपाही बहाली, और उस लाइन को जरा गौर से पढ़िए जिसमें लिखा हुआ है प्रिंटिंग प्रेस के निदेशक ने कहा कि पूर्व डीजीपी के घर के पीछे जाकर उन्होंने कमीशन की राशि दी थी और बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU SK सिंघल के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इस खुलासे ने न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि सरकार की नींव हिलाकर रख दी है और अब विपक्ष काफी हमलावर हो चुका है। अब यहाँ से आपको ले चलते हैं पूरे मामले की ओर। दरअसल होता यह है कि बिहार में सिपाही बहाली के लिए पूर्व डीजीपी SK सिंघल तत्कालीन चयन परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और EOU ने कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की है उनमें कहना है उनका कि एक मोटी रकम ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक जिनका नाम कौशिक कर है उनसे ठेके दिए जाने के नाम पर एक मोटी रकम ली गई। जिस प्रिंटिंग प्रेस में ये प्रश्न पत्र छपे वो सिर्फ एक कमरे में चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस थी जिसका नाम कॉल्टेक्स मल्टी वेंचर है और आर्थिक अपराध इकाई के सामने ब्लेसिंग सिक्योर के निदेशक कौशिक कर और कॉल्टेक्स के निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने अपने बयान में इसे स्वीकारा भी है। दोनों ने अपराध इकाई को बताया है कि 2021 में मद्य निषेध सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकला था, तब दोनों तत्कालीन अध्यक्ष से मिले थे। कंपनी कॉल्टेक्स को इस शर्त पर ठेका दिया गया उस समय भी कि हमें 10% कमीशन देना होगा, तभी हम तुम्हें प्रश्न पत्र छापने का टेंडर दिलवा पाएंगे या देंगे। और जब इसका करार हुआ तो फिर यह करार 1 साल का बना। इस दौरान 2023 में सिपाही बहाली का विज्ञापन निकला। कौशिक और सौरभ ने दोबारा सिंघल से संपर्क किया और पुरानी शर्तों पर ही सिपाही बहाली का भी उन्होंने कॉल्टेक्स को टेंडर दे दिया और कमीशन की राशि अध्यक्ष के आवास के पीछे वाले गेट पर जाकर पहुंचाई। और जैसा कि बताया जा रहा है इस बात को दोनों ही प्रिंटिंग प्रेस के निदेशक इस बात को न्यायालय के समक्ष भी बोलने को तैयार है। और अब जिस बात का जिक्र हम करने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि मद्य निषेध सिपाही बहाली और सिपाही बहाली की परीक्षा में कितना खर्च आया था और कितना कमीशन गया होगा? तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों बहाली का खर्च करीब 9 करोड़ रुपए के आसपास था। कुल खर्च 8,85,84,523 आया था। क्या ये मजाक चल रहा है बिहार के युवाओं के साथ? ये बिहार के युवाओं के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है और क्यों? बिहार के युवाओं ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है? और बिहार के मुख्यमंत्री इस पर खामोश बैठे हैं, जैसे सरकार में बैठे सभी लोगों को इस खबर के आने के बाद सांप सूंघ गया हो। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में नीतीश कुमार को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि एक पूर्व डीजीपी को जो हमेशा विवादों में रहे उन्हें सिपाही बहाली चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। यानी सिपाही भर्ती का पूरा जिम्मा SK सिंघल के पास चला गया। फिर सिपाही भर्ती की 1 अक्टूबर 2023 में परीक्षा हुई
और 2 अक्टूबर को सभी अखबारों और मीडिया में सबसे बड़ी खबर यही थी कि सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उस समय 21,391 पदों के लिए यह परीक्षा हो रही थी और इस बीच पटना के कंकड़बाग स्थित द्वारिका कॉलेज से दूसरी पाली में 6 परीक्षार्थियों को पकड़ा गया, जिनके पास से आंसर की बरामद किए गए। प्रश्न पत्र से जब आंसर की मैच किया गया तो लगभग 75 आंसर सही पाए गए। गिरफ्तार परीक्षार्थियों में जिनका नाम था उनका नाम रजनीश कुमार, रवि रंजन, अरविंद कुमार, रोशन कुमार, मनु कुमार और विमल कुमार थे। इन पर केस दर्ज किया गया। परीक्षार्थियों को गिरफ्तार करने वाले कंकड़बाग के थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह ने बताया कि हम लोग को जानकारी मिली तो हम लोग द्वारिका कॉलेज चले गए और परीक्षार्थियों के पास से जो आंसर की मिले थे उसमें सभी प्रश्नों के सही उत्तर थे और जब मिलाया गया तो 70 से 75 आंसर सही पाए गए थे। इस खबर ने मानो सरकार की नींव हिला दी हो, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने 74 एफआईआर दर्ज किए। उस समय एसके सिंघल ने बार बार इस बात को कहा कि पेपर लीक का कोई मामला नहीं है, पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं है और पेपर कहीं से गलत नहीं है। पहले तो ये हुआ कि इस खबर को दबा दिया जाए, लेकिन इतने सारे मामले पेपर लीक के निकल कर आने लगे कि अपराध इकाई को और सरकार को मामला दर्ज करना पड़ा। फिर बिहार सरकार ने फैसला लेते हुए 26 दिसंबर 2023 को एसके सिंघल को बिहार सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष पद से हटा दिया। सिंघल को हटा तो दिया गया, लेकिन ईओयू के पास दर्ज मामलों में हमेशा ये कहा जाता रहा है कि एसके सिंघल पेपर लीक मामले में घोटालों के बड़े सूत्रधार हैं और बिहार के लाखों युवाओं के जीवन से खिलवाड़ किया है। लेकिन आपको जो अब हम बताने जा रहे हैं उससे आपको अंदाजा लगेगा कि एसके सिंघल कोई अरे गहरे इंसान नहीं है। नीतीश कुमार या बिहार सरकार के इतने करीबी थे कि उन्हें इतनी संगीन मामलों में घोटाला करने के बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। जी नहीं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उन्हें 15 मार्च 2024 को बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ये वही बोर्ड है जो बिजली की समस्याओं को लेकर लगभग सारे काम करती है जो बिजली विभाग के दरमियान आता हो। एसके सिंघल को सिर्फ सलाहकार ही नहीं नियुक्त किया गया, बल्कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का जो लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें साफ साफ ये लिखा गया कि एसके सिंघल को न सिर्फ सलाहकार बल्कि उन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के निदेशक वाला ही वेतन और भत्ता और वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक निदेशक को मिलती है। मजे की बात तो अब है कि जिस बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी के सलाहकार एसके सिंघल को बनाया गया उस कंपनी के सीएमडी यानी कि मालिक संजीव हंस थे, जिनका अभी अभी आपने कई सारे घोटालों में नाम सुना होगा। और जब आर्थिक अपराध की टीम इन घोटालों की जानकारी लेने के लिए उनके घर पर छापा मारती है तो वो अपने घर में छुप जाते हैं और आर्थिक अपराध इकाई को उनके घर का दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुसना पड़ता है। और ये कई बार विधान परिषद और विधानसभा के आसपास भी नजर आए और जब कई बार पत्रकारों ने इनसे सवाल किया तो वो सवालों से बचते भी नजर आए थे। अब यहाँ से सोचने वाली बात है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद ताज्जुब इस बात पर होता है कि जब पेपर लीक मामले में अगर कोई बच्चा 18 साल से कम हो या अधिक अगर वो किसी परीक्षा का पेपर खरीद लेता है तो ये आर्थिक अपराध की इकाई वाले लोग उस बच्चे को उसके माता पिता सहित उठाकर अपने कार्यालय लेकर आ जाते हैं। लेकिन आप ये जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि 11 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक एसके सिंघल पर किसी ने हाथ तक नहीं डाला है। तो आप सोच सकते हैं कि एसके सिंघल की पहुंच क्या होगी, किस हद तक वो मजबूत होगा और सरकार में कितनी जड़ें उसकी गहरी होंगी। इस वजह से आज तक अपराध इकाई ने उन पर हाथ तक नहीं डाला है और ना ही बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब कुछ जानते हुए एसके सिंघल का साथ दे रहे हैं? क्योंकि महज 4 महीने के अंदर उन्हें चयन परिषद के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी का सलाहकार के पद पर कैसे नियुक्त कर दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि निदेशक के समानांतर हर वो सुविधा दी जाए। तब कटघरे में मुख्यमंत्री को हम सवालों के घेरे में खड़ा पाते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट के जरिए हम तक अपने सुझाव जरूर भेजें। हमें भी इंतजार रहेगा आपके सुझावों का, क्योंकि मामला आपके जीवन से जुड़ा है, मामला आपके पैसों से जुड़ा है जो सरकार को आप टैक्स के स्वरूप में देते आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये खबर जानकारी से भरी लगी होगी और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।